नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से सबका स्वागत है करंट अफेयर की इस क्लास में। बच्चों, हमने करंट अफेयर की क्लास जो पहला क्लास की थी हमने करंट अफेयर की, तो उसमें हमने पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम लोग 51 से लेकर आगे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। प्रश्न है पहला 51 नंबर, किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने रिकॉर्ड बनाया है? कार्टर डलास। कार्टर डलास जो हैं ये सबसे कम उम्र की रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है कार्टर डलास। ये 2 साल का है और स्कॉटलैंड के निवासी हैं। कार्टर डलास 2 साल का रिकॉर्ड इनका है सबसे कम उम्र में। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, डेनमार्क। और भारत की स्थिति क्या है? 93, यानी 93वां स्थान है भारत का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 93वां। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किसको सम्मानित किया गया है? यानी कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों सोनू सूद को अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के पास में है। ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंद्रबाबू नायडू ने। और ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन चरण मांझी ने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने बनाया है? चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? जेपी नड्डा ने। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है आपका, सत्र में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने। किसने जीता है? रिकेन यामामोटो। और इससे पहले बालकृष्ण दोषी जी ने पृथ्वी पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय भाषाकार हैं। कौन? बालकृष्ण दोषी 2018 में जीते थे। और 2024 का पृथ्वी पुरस्कार ये किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने। पूर्वोत्तर भारतीय फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में। ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इम्फाल में। मोदी जी ने कहा महतारी वंदन योजना? मोदी जी ने कहा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के
मंजूल मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो आंसर क्या सही है? असम। असम आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागल नालामा योजना शुरू की है? तो आंसर है आपका तमिलनाडु। आंसर क्या है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है बच्चों, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती पारदा ने। कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती पारदा ने शपथ ली है उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बच्चों ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत बच्चों 129वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 129वें स्थान पर है। टॉप अगर हम 3 की बात करें तो नंबर 1 पे आइसलैंड है, नंबर 2 पे फिनलैंड है और नंबर 3 पे नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में किया गया। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बच्चों 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट देकर ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई? 543 सीटों की मतगणना की गई। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? रुचिरा कंबोज। कौन थी? रुचिरा कंबोज थी। चांद E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? तो चांद ई में चा आ रहा है और चा संबंधित है चीन से, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? चीन। हमारा हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च की है बच्चों? दक्षिण कोरिया ने। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर सही है मैक्सिको। क्लाउडिया शीनबाम। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य के द्वारा की गई है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर सही है सेबी। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा जो सारथी 2.0 ऐप है वो लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। याद रखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो बच्चों ये ऐसा इंदौर में हुआ है। इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है और ये विश्व का, भारत का बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो इसका बच्चों आंसर सही है शेख सबा। किसको? शेख सबा को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया ने। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर सही है स्लोवेनिया। किसने? हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो बच्चों इसका नाम है इमैनुअल सोबेरन को।
हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इमैनुअल सॉवेरेन को। कौन मुथूट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बच्चों कौन बने हैं? शाहरुख खान। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोफी एक्लेस्टन। सोफी एल्केस्टन बनी है। हाल ही में सुरमा पारी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? ओडिशा की। हाल ही में सुरमा पारी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बच्चों ओडिशा की है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इस आंसर सही है बिहार। क्या है? बिहार। तो बिहार राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सोन को दिया गया है। किसे दिया गया है? कमल किशोर सोन को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, इसका नाम है व्योममित्र। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, व्योममित्र। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको रूस के रहने वाले हैं। ओलेग कोनोनेको रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट। किसने जीता है? दिस मोमेंट है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट ने जीता है। और 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला अगर शहर कौन बना है? तो बच्चों ये बना है इंग्लैंड की राजधानी लंदन। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, यानी 6.5%। प्रेम सिंह तमांग, क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये है सिक्किम के मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री? सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली है। वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? वाराणसी से जीते हैं। कहाँ से जीते हैं? वाराणसी से जीते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो 6। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? 6 पूर्व। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी बनी है? तो पोलैंड की खिलाड़ी बनी है। किस देश की बनी है? पोलैंड की बनी है। अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नितिन गडकरी को। किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है। किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? चेन्नई में। कहाँ करेगी? चेन्नई में। आरबीआई द्वारा किस देश के 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया है? ब्रिटेन से। आरबीआई द्वारा किस
किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया है? ब्रिटेन से। फिर भी भारत में सोना इतना महंगा है, 100 टन से अधिक सोना वापस ब्रिटेन से लिया गया है और फिर भी इतना सोना महंगा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किसे मिस यूएसए 2023 की विजेता कौन बनी है? सवाना ग्रेविच। कौन बनी है? सवाना ग्रेविच। सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य, सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, तो ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये भारत में किया जाएगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो ये बच्चों स्पेन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पवन कल्याण ने। किसने ली है? पवन कल्याण ने ली है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 114, नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? IIT मद्रास। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामाफोसा को। किसको नियुक्त किया गया है? सिरिल रामाफोसा को नियुक्त किया। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश के। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को। किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 119, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इससे पहले भी मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इनको पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। गांधी सागर वन्य अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का इन्होंने उद्घाटन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक के सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप लामिछाने। कौन बने हैं? संदीप लामिछाने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में। पावो नूरमी गेम्स 2024, पावो नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने। किसने
किसने दी था? नीरज चोपड़ा ने। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो सोनी। किस कंपनी ने? सोनी ने। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो मेजर राधिका सिंह। कौन है मेजर राधिका सिंह? NARCL का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है किसे? पी संतोष को। NARCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो ये रूस करेगा। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो बनी है एनवीडिया। एनवीडिया जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। स्वीडन विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। कहाँ किया है? राजगीर में किया है। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, शॉर्ट। हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। कहाँ? श्रीनगर में। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? विनोद गडात्रा को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बच्चों एस्टोनिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है एस्टोनिया। कौन है? एस्टोनिया। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? गौरव पांडे को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। और जम्मू और कश्मीर लगभग ऊंचाई जम्मू कश्मीर राज्य में है चिनाब नदी, और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? मध्य प्रदेश में। और किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात। ये जो आपका स्मृति वन स्मारक संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति बोरा। कौन है? श्रुति बोरा। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? श्रीनिवास हेगड़े। क्या नाम था? श्रीनिवास हेगड़े। और किसे फिर से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है। वे कौन थे? सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें आइसलैंड शीर्ष पर था और भारत का 129वां स्थान था। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई है जो 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम ऑफ प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। तो हम लोग बच्चों इस चैप्टर तक यहाँ क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। लगभग हम लोगों ने आज 100 से अधिक क्वेश्चनों को इस सेशन में, इस वीडियो में देखा है। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।